नमस्कार, आप देख रहे हैं किसका गढ़ छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। विधानसभा का चुनाव नजदीक है, ऐसे में राज्यों में क्या कुछ चल रहा है उस पर हमारी नजर है। विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय नेताओं का दौरा भी तेज है। कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही आम आदमी पार्टी के नेताओं की लगातार जनसभाएं हो रही हैं। इन सब के बीच दोनों ही प्रमुख राष्ट्रीय दलों के नेताओं और समर्थकों को प्रत्याशियों की घोषणा का बेसब्री से इंतजार। बीजेपी 21 नामों की अपनी पहली सूची जारी कर रही है, लेकिन सूची जारी करते हुए भी करीब महीने भर का वक्त गुजर चुका है। इधर सत्तारूढ़ कांग्रेस भी तैयारियों में लगी है, जिसको लेकर कांग्रेस आज मैराथन बैठक का आयोजन भी कर रही है। अब इसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कांग्रेस मुख्यालय में चुनाव के लिए गठित विभिन्न समितियों की बैठक की। तो वहीं बैठक को लेकर कुमारी शैलजा ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं, उसके बाद फिर आपको डिबेट में आगे लिए चलेंगे। हमारी ये कमेटियाँ बनी हैं, सभी समितियाँ अपना अपना काम कर रही हैं और कोर कमेटी को अपने जो उनकी मीटिंग है उसके बारे में जानकारी देंगे और देखेंगे कि क्या कार्य हुआ है और क्या आगे के लिए इन्हें करना है। इनकी अपने मीटिंगें हो चुकी हैं, कई मीटिंग कर चुके हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे। आगे आने वाले समय में आप समझते ही हैं कि गतिविधियां सबकी बढ़ जानी हैं, सभी समितियों का भी काम बढ़ेगा, तो उसी बात को नज़र में रखते हुए हम आगे उनसे बातचीत करेंगे। नहीं, आज माननीय गृह मंत्री जी को आना था और एक बैठक में काफ़ी कुछ चर्चा और बातचीत होती। अभी हम लोग माननीय माथुर साहब की उपस्थिति में, प्रदेश अध्यक्ष जी उपस्थिति में हम लोग बैठेंगे और एक प्राथमिक चर्चा गृह मंत्री जी से चर्चा के पहले जो स्टेट में होता है उस पर हम लोग एक बार आपस में अलग अलग सीटों पे थोड़ी चर्चा करेंगे। काफ़ी देरी नहीं है, ये पार्लियामेंट का सत्र आ गया, फिर बिल आ गया, फिर गृह मंत्री जी की व्यस्तता और अन्य लोगों की व्यस्तता की वजह से थोड़ा विलम्ब हो रहा है, मगर हम तो बहुत पहले स्टार्ट किए हैं, इसलिए विलम्ब होने का सवाल। तो चलिए आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले स्टेट हेड होंगे हमारे साथ अनिल पुजदकर और साथ ही हमारे साथ ऐतराम साहू भी होंगे और हमारे साथ दो मेहमान और होंगे, उनके नाम भी हम आपको बता देते हैं। दो मेहमान हमारे साथ ऐतराम जी होंगे, रवि गुअलानी प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, ये भी होंगे। ऐतराम साहू बीजेपी से हैं। मीडिया पैनलिस्ट हमारे साथ अनिल जी का स्वागत हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले अनिल जी, नेताओं का दौर तो विधानसभा में चल ही रहा है, चुनाव भी है, लेकिन ऐसे में क्या लग रहा है आपको? कुमारी शैलजा को भी आपने सुना। कांग्रेस की आज अगर मंत्री की बैठकों में शामिल इस बार जो है वो ऐसा बैठकों का दौर, ऐसा मंथन का दौर कभी कांग्रेस में दिखा नहीं। सीधा दिल्ली से सूची आती थी और डिक्लेयर हो जाती थी, वैसा इस बार हो नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कांग्रेस फूंक कर कदम कर रही है। दूसरी ओर भाजपा 21 सूची जारी करने के बाद भाजपा से भी उम्मीद थी कि दूसरी सूची फटाफट आ जाएगी, लेकिन वहां पर भी सूची अटकी। लेकिन उसका कारण जो है वो डॉक्टर रमन सिंह ने खुद ही आज बता दिया कि अमित शाह जो है केंद्रीय गृह मंत्री की व्यस्तता के कारण जो है वो दूसरी सूची पर बात नहीं हो पाई। लेकिन आप देखिए कि जो रमन सिंह की बात से आप साफ समझ सकते हैं कि इस प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो सूची है प्रत्याशियों की, उस पर पूरी नजर गृह मंत्री की बनी हुई। गृह मंत्री अमित शाह पूरी नजर रख रहे हैं। वो चाहते नहीं किसी तरह से कि इस बार दोबारा चूक हो जाए और वो चाहते हैं कि वापस उनकी सत्ता उनके पास आ जाए। कल तो प्रियंका गांधी भी कल सूबे के दौरे पर थी। जी, प्रियंका गांधी दौरे पे थी। दौरे तो सभी नेता कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कल महिला समृद्धि सम्मेलन एक किया। अगर बीजेपी महिला बिल ला रही है तो कांग्रेस भी महिलाओं को साधने के लिए एक महिला समृद्धि जो है सम्मेलन कर चुकी है। कल प्रियंका गांधी उसमें शामिल हुई थी। इसके अलावा आप पार्टी जो है वो भी लगातार उनकी जो है जोड़ी भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की, वो यहाँ 3-4 दौरे कर चुकी है। अमित शाह को आज आना था, आज वो आ नहीं पाए। जो संसद की जो कार्रवाई है, बिल की कार्रवाई के कारण रुक गए थे। अखिलेश यादव का भी दौरा प्रस्तावित है। समाजवादी पार्टी भी इस बार कह रही है कि हम पूरे दमखम से लड़ेंगे। बीएसपी भी कह रही है पूरे दमखम से लड़ेंगे। तो इस बार जो है वो सीधे सीधे दो पार्टी का चुनाव दिख नहीं रहा है। जो भी कांग्रेस के 6 विधायक थे, आधा दर्जन जो भी कांग्रेस पिछली बार विधायक ली थी,
इस बार वो भी तैयार है। हालांकि उनके एक विधायक धर्मजीत सिंह छोड़कर जा चुके हैं, दूसरे प्रमोद साहू, उनके भी विधायक के जाने की चर्चा चल रही है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये जो सीधा सीधा कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला नहीं होना, ये बहुकोणीय मुकाबला होगा और चुनाव बहुत दिलचस्प होंगे। और इसमें बीजेपी एक सूची जारी करने के बाद दूसरी सूची में अटकी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई सूची नहीं आई, इसलिए कांग्रेस के प्रत्याशियों को भी जो है उनमें बेचैनी है। जी, कांग्रेस के प्रत्याशियों को भी जरा सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एतराम साहू जी से, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस के लोग जब इतना सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं तो बीजेपी तो सत्ता में भी नहीं है, बीजेपी को कितना सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए? देखिए प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चलती है और भारतीय जनता पार्टी के एक बूथ का कार्यकर्ता, एक मंडल का कार्यकर्ता है, एक जिला का कार्यकर्ता, एक प्रदेश का कार्यकर्ता और एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता सब एक बराबर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सभी सूझबूझ और सोच समझकर प्रत्याशी उतार रही है और 21 प्रत्याशी हमने 17 अगस्त को उतार करके पहली सीमा हमने 21 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। दूसरा, हमारे प्रदेश के नेता और राष्ट्रीय नेता इस बात पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। हमारा दूसरा सूची भी अति शीघ्र आएगा और भारतीय जनता पार्टी के 21 जो प्रत्याशी आए वो चौंकाने वाले थे कांग्रेस के लिए, वैसे ही हमारे सारे प्रत्याशी आएंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी सदस्य संख्या वाली पार्टी है। इसलिए पार्टी है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वोट लेना मुझे लगता है अलग बात है। क्या अनिल जी, बड़ी पार्टी होना ही अलग बात है और वोट लेना ही जनादत है। सिद्धांतों से काम करती है ना प्रीति जी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट लेने में भी कार्य करती है, इसलिए चिंता नहीं है। एतराम जी, सवाल मुझसे था, मेरा कहना है प्रीति, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। बड़ा हुआ तो क्या हुआ बड़ी बात हो गई। पिछली बार अगर बड़ी पार्टी थी तो पिछले बार भी बड़ी पार्टी थी। पिछली बार चुनावी नतीजे बहुत खराब आए। भाजपा ने पिछले चुनाव में जो प्रदर्शन किया उससे बुरा प्रदर्शन भाजपा का यहाँ कभी नहीं रहा। तो बड़े होने से आप जीत जाएंगे ऐसा होता नहीं। तो आपको तो ग्राउंड पे जाना पड़ेगा। आपको प्रत्याशी अगर बड़े होने से ही चुनाव जीत जाते तो फिर काहे इतने सब बैठक कर रहे हैं, काहे वो गृह मंत्री अमित शाह 4 दौरे कर रहे हैं, काहे वो माथुर यहाँ पे डेरा डाल के बैठे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। आपको चुनाव जीतने के लिए मतदाता को कन्विंस करना पड़ेगा। आप किस आधार पर आप मतदाता को कन्विंस करा पाएंगे, ऐतराज जी, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, रवि ग्वालानी जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस के लिए? क्योंकि जैसा कि अनिल जी बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी फूक फूक के कदम रख रही है क्योंकि विरोध में बहुत बड़ी पार्टी है और ऐसे में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए केंद्र की सरकार आतुर है कि कैसे भी हम सत्ता छत्तीसगढ़ में लेकर आए और डबल इंजन की सरकार बनाएं। भूपेश बघेल वापस रिपीट होने के लिए, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए प्रीति जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं आदरणीय अनिल पुसक्कर जी को भी सुन रहा था और मैंने बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुना है। बीजेपी बात कर रही है लोकतंत्र की, तो मैं ये पूछना चाहूंगा सबसे पहले कि जो 21 प्रत्याशियों के नाम इन्होंने दिए हैं वो कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया इन्होंने अपनाई है? कांग्रेस तो ब्लॉक अध्यक्षों से आवेदन ली है, फिर शहर अध्यक्ष तक आवेदन गया है, फिर स्क्रीनिंग कमेटी पे जाएगा, फिर उसके बाद हाईकमांड पर जाकर के फाइनली वो नाम अप्रूव होंगे। लेकिन बीजेपी जो लोकतंत्र की से चलने वाली पार्टी है करके बात आ रही है, तो इन्होंने तो ना अपने मंडल अध्यक्ष से पूछा, ना इन्होंने अपने ब्लॉक लेवल पे किसी से पूछा, ना इनके जिला अध्यक्षों से पूछा गया। और 1 महीना पहले दिल्ली में एयर कंडीशन हॉल में बैठ करके बड़े नेताओं ने डिक्लेयर कर दिया कि ये 21 नाम हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अभी भी हवा में उड़ रही है, अभी भी ग्राउंड जीरो पे नहीं है। बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी आज के समय में हर ग्राउंड लेवल पर है, ब्लॉक लेवल पर है, सारे नामों के ऊपर स्क्रीनिंग हो रही है। जो नाम हमारे पास आते जा रहे हैं हर नाम के ऊपर चर्चाएं हो रही है, बैठकें हो रही है कि किस नाम पर क्या है, क्या वहां पे स्थानीय जाति समीकरण है, क्या वहां पर स्थानीय विकास के मुद्दे हैं, किस तरह से हमारे विधायकों की बात रही है, क्या क्या माननीय भूपेश बघेल जी ने काम किए हैं, किस तरह से वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचे हैं। और हर चीज का एक एनालिसिस हो करके एक पैनल बनेगा। पैनल बनने के बाद वो प्रक्रिया आगे बढ़ के आएगी।
तो कांग्रेस पार्टी चुनाव को बिल्कुल चुनाव की नजर से ले रही है। हम काम कर रहे हैं, हमें मालूम है हम जीत रहे हैं, लेकिन रवि, देर हो प्रत्याशी रही है। चयन के लिए जो प्रक्रिया फॉलो होनी चाहिए वो पूरी प्रक्रिया हम फॉलो कर रहे हैं। अनिल जी कुछ कह रहे थे। अनिल जी, मैं कह रहा हूँ रवि, देर नहीं हो जाएगी। 21 विधायकों की सूची, उनके प्रत्याशियों की सूची आ चुकी है, वो ग्राउंड पे जा चुके हैं। दूसरी सूची तैयार है, वो अगर आती है तो आधी सूची तो 90 की तो विधानसभा है हमारे यहाँ। 90 में फिर आधे से ज्यादा उनके प्रत्याशी अगर मैदान में चले गए, आपकी सूची ही नहीं आएगी, तो फिर समय का एक फैक्टर, टाइम फैक्टर बड़ा काउंट करता है। रवि जी, बहुत बढ़िया बात अनिल जी ने कही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक परिपाटी रही है, एक परंपरा रही है कि जब आचार संहिता लगती थी उसके बाद जो है हमारे लोगों की लिस्ट आती थी, लेकिन उस परंपरा को ब्रेक करते हुए बीजेपी ने लिस्ट निकाल दी है। तो उसका हो क्या रहा है, जाए बीजेपी के लोग जहां जहां जा रहे हैं, प्रीति जी, अनिल जी, उनको स्थिति ये मिल रही है कि उनको नकारा जा रहा है। जनता नकार रही है, जनता बता रही है कि काम जो किया है वो भूपेश बघेल जी ने किया है, काम कांग्रेस पार्टी ने किया हुआ है। जब हम काम किए हुए हमारे बिहाफ में जनता बात कर रही है, तो मैं नहीं समझता हूं किसी भी प्रकार की देरी हुई है। हम तो टाइम से चल रहे हैं, हम तो सिस्टम से चल रहे हैं। हमने तो जो विकास किए हैं उन विकास की बात कर रहे हैं। जो छोटी मोटी चीजें अभी रह गई है वो इस महीने में हमारी हो रही है, ताकि आचार संहिता के पहले हम लगभग अपनी सारी चीजें कंप्लीट कर लें। तो सत्ता पक्ष होने के नाते हम अपना धर्म निभा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 4.5 से 5 वर्षों में एक बार भी ग्राउंड जीरो में नहीं गई, एक बार भी धरातल पर जा करके फीडबैक नहीं ली। अब वो यात्राएं ये निकाल तो रही आप है, आरोप लगा रहे हैं, ये तो उनकी कुर्सियां बताएंगे। खाली पड़ी ये तो हैं। खुद बैठे हुए हैं एहतराम साहू, वो बताएंगे वो गए कि नहीं गए। बोलने को तो नहीं, आप मैं कुछ बताना भी चाह रहा बोल हूं प्रीति दीजिएगा। जी, उनकी अरे ऐसे कुर्सियां नहीं खाली होता पड़ी है है ना परिवर्तन कि यात्रा ग्राउंड में। में नहीं गए, वैसा पॉसिबल ही नहीं है। प्रधानमंत्री अमित शाह गृह मंत्री जब छत्तीसगढ़ के दौरे पे हो सकते हैं, जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के दौरे पे हो सकते हैं, तो वहां का जो 4.5 वर्कर वर्ष है कहां थे? 4.5 वर्ष वो कहां थे? ग्राउंड पे नहीं जाएंगे, ऐसा 4.5 पॉसिबल नहीं वर्ष है। एक बार भी तो एहतराम कहीं जी से उतरे पूछ नहीं। लेते हैं। आप पे क्या आरोप किया लगा रहे उन्होंने? हैं रवि आप ग्वालानी, चुनाव के वक्त जा रहे आरोप हैं, लगा रहे हैं 4.5 कि वर्ष आप होने लोग की। ग्राउंड पे नहीं जाते हैं, तो आपको वोट कहाँ से मिलेगा? ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और चुनाव के पहले आप लोग जा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। आरोप लगा रहे हैं वो। जी 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 प्रीति जी, अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता रवि जी ने लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का चयन नहीं हुआ, ये बातें कही। उनको कैसे मालूम? हमने हमारे बूथ के कार्यकर्ता को पूछा, मंडल के कार्यकर्ता को पूछा कि नहीं पूछा, उनको कैसे मालूम? वो आरोप लगाने का काम करते हैं। हमने तो अभी जो 21 प्रत्याशी उतारा मेरे पास उसमें बहुत लोगों के जिला अध्यक्षों की बातें हैं, हमारे उनका कहना है एक से भी पूछा नहीं गया है। अगर ऐसा है तो साक्ष्य रखें, कब आवेदन लिए, किसका लिए, बताएं। बताइए ना, सार्वजनिक चैनल पर आप बैठे हैं, बताइए क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया हुई। हमने तो आवेदन लिए हैं। रवि एक एक करके प्लीज। मुझे जवाब देने दीजिए। हमने लोकतांत्रिक तरीके से उनके ऊपर हमने जो चयन किया है वो पूरे लोकतांत्रिक तरीके से, और हर वर्ग का हमने सम्मान रखा है, हर वर्ग को सोच समझ के लिया है। और अभी जो बोल रहे थे कि हमने 5 साल गया है, तभी तो इनके गोठान घोटाला हमने जनता के बीच में रखा है। इन्होंने छत्तीसगढ़ के जो गरीबों का आवास नहीं बनने दिया, तो हम जनता के बीच रखा है। हमने गंगा जल के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में लगातार भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के भाषा फोड़ रही है। इन लोगों ने जो वादे किए थे छत्तीसगढ़ के 36 वादे किए थे, उन झूठे वादों को पूरा नहीं कर पाई। अब जनता के पीछे जा सकती। हमारे पास तो कुछ नहीं अच्छे काम करता है, प्रदेश में भी है और देश में भी है। देश में हमारे जो मोदी जी हैं, मोदी जी के इस समय बहुत कम है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ आए, साथ ही अनिल जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में इस चुनावी मेले में आपने देखा कि दोनों ही पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी, अपनी अपनी जान झोंक रही है, अपनी पार्टी को लेकर के लगातार रैलियां कर रही है। लेकिन आने वाले समय में ही पता चलेगा कि आखिर छत्तीसगढ़ पर क्या भूपेश बघेल एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे, या फिर बीजेपी डबल इंजन की सरकार वहां पर बना पाएगी, वहां पर बीजेपी सरकार बना पाएगी। इस पर आगे भी डिबेट हम करते रहेंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा।